बच्चों, फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। माही एकेडमी, इंग्लिश एकेडमी में। अब मैं बोर्ड से संबंधित, पेपर से संबंधित आपको 2022 का पेपर समझाने जा रहा हूँ। हो सकता है इसमें से बहुत सारा आपको हेल्प मिले मेरे इस वीडियो से, उसको ध्यान में रखोगे। पहला सेक्शन ये है रीडिंग। इसमें आपको सबसे पहले जो है वो रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज को सॉल्व करने का एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई बार बार इस पैसेज को पढ़ो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बार बार इस पैसेज को पढ़ो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग तो हमें होना चाहिए। यदि मान लो इस पैसेज में वाट जो WH क्वेश्चंस होते हैं, वाट, वेयर, हाउ, विच, हु, ये अगर है तो शायद उसको अपने को ढूंढने में थोड़ा सा आसान नहीं हो सकता। परंतु व्हाट से प्रश्न करने के बाद उसका आंसर जो है वो कर्म से संबंधित होगा। हु से प्रश्न करने पर उसका किसी व्यक्ति का पद या नाम से अपने को उसको सर्च करना है। वेयर से अगर प्रश्न पूछा गया तो एकदम स्थान से कोई भी स्थान होगा, ये बात ध्यान रखो। वेन से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा समय संबंधित होगा। आपको जानते हो समय कौन से होते हैं, ईयर्स होते हैं, अपने घड़ी का टाइम होता है, ईयर्स हो गया, मंथ हो गया, वीक हो गया, बहुत सारे ऐसे समय जो आप जानते होंगे उसके बारे में। विच से प्रश्न आया तो समझ जाना कि वस्तु है, और हुज से प्रश्न आया वस्तु भी है और व्यक्ति के भी संबंध है। इसके साथ नाउन से आपको पूछा जाता है। वाई से प्रश्न पूछा तो कारण है। लेकिन अगर जिस वाक्य में, जिस प्रश्न में जहां आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आया और जहां प्रश्न नहीं आया, WH क्वेश्चन, तो समझ जाना उसी लाइन को आपको पढ़ना है और उसी लाइन से आपको आंसर्स यहां पे मिल जाएगा। जैसे यहां अकॉर्डिंग टू राइटर, यानी लेखक के अनुसार। अब लेखक के अनुसार जो है वो इसमें हमने पढ़ना पड़ेगा, हमें पूरा पैसेज को। हो सकता है तो यहाँ लेखक के अनुसार क्या दिया गया, लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। ये इसका आंसर है। कौन सा आंसर है बच्चों? लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। दूसरा पे है बच्चों यहाँ पे सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल। कुछ लोग जो है मूर्खतापूर्वक कार्य करते हैं। बिकॉज, कारण क्या है, यहाँ ऊपर में आपको पढ़ोगे तो बिल्कुल इसका आंसर आपको मिल जाएगा बच्चों। तो क्या है, दे एक्ट हैबिचुअली, मतलब वो बेवकूफ की तरह कार्य करते हैं। क्या करते हैं बच्चों यहाँ पे? वो बेवकूफ की तरह यहाँ पर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इसी कारण से उन्हें सम पीपल आर ट्रीटेड, उनका व्यवहार ये मूर्खतापूर्वक होता है। सही बात है ना बच्चों की? अगर मान लो हम किसी स्ट्रगल, लाइफ कैसी है हमारी, परेशान वाली है, और ऊपर से अगर मूर्खतापूर्वक हम काम करेंगे तो हमारा क्या होगा? जैसे मान लो यहाँ पर इसका देखो, यहाँ सम पर्सन टेक द स्टेप्स हैपेजडली विद द रिजल्ट दैट दे लूज द अपॉर्चुनिटी। मतलब वो क्या करते हैं, हमारे अपॉर्चुनिटी लूज हो जाती है ना। इस कारण से हम देखेंगे यहाँ पे कि वो कार्य कैसे करते, मूर्खता क्यों? क्योंकि वह कार्य ही ऐसे कठिनता पूर्वक करते। द एम ऑफ फिलोसोफर्स इज, दार्शनिक का उद्देश्य क्या है? अब हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? हर चीज को समझना। क्या होना चाहिए? फिलोसोफर्स का क्या होना चाहिए? तो देखो बच्चों, यहाँ इसका आंसर है, आपको है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि वही आंसर मिले, फिलोसोफर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। अब देखो चार ऑप्शन आपके हो रहे, चार में से दो ऑप्शन वहां रहते ही है। देखो यहाँ पे आ गया टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, तो अंडरस्टैंड हो रहा होगा बच्चों आपको इसमें से मैं जो समझा रहा हूं आपको। द पैसेज इंप्लाइज दैट, अभी पैसेज का क्या अर्थ है या बच्चों? यहाँ पे इंप्लाइज दैट, पैसेज इंप्लाइज दैट अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन, यानी समझना और उस कार्य को मतलब प्रोसीड करना, ये होगा अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड एक्शन। वर्ब फॉर कॉन्टेम्पलेशंस, अब देखो ये नाउन है बच्चों। क्या है यहाँ? नाउन है। मैंने आपको बताया अगर नाउन बनाना हो, ATION, SION, ANC, इस प्रकार के उसके ऊपर प्रत्यय लगाए जाते हैं, और उसका अगर क्रियाएं में बदलना है तो इनको निकाल दो। तो देखो यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट है, यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट, TION निकाल दिया बच्चों, यहाँ पे तो आ गया। या देखो NESS, ये कट गया क्योंकि ये ION, ये कट गया। कॉन्टेम्प, ये भी कट गया क्योंकि यहाँ पे ये था, इसलिए ये TION आया हुआ, इसलिए कॉन्टेम्पलेट यहाँ पर, यहाँ का उसका क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे उसका आंसर्स हो गया। अपोजिट ऑफ द राइज, अब राइज का अर्थ क्या होगा? ऊपर, ऊपर उठना भी होता है उसका अर्थ, लेकिन ऊपर उठना भी बोल सकते हैं, नीचे। अब इसका विरुद्धार्थ क्या हो जाएगा बच्चों? डाउनफॉल, नीचे गिरना, एकदम ऊपर जाना, और फिर डाउनफॉल है नीचे। प्रमोशन, ऊपर उसका तो प्रमोशन होता है ना किसी का जॉब में, प्रोग्रेशन है उसके, और सीट तो बैठना होता है, इसका तो आंसर होगा नहीं, तो सीधा क्या मिल गया बच्चों? हमारे डाउनफॉल। वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, बिल्कुल, मतलब लोहा जब गर्म होगा तभी तो आप उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे ना, तो इसलिए यहां पर इसका हॉट आएगा। अब गिवन वर्ड्स, जो दूसरा लाइफ इज है, पहली लाइन में है बच्चों, यहाँ लाइफ इज क्या है हमारा? यहाँ पे है स्ट्रगल।
इसी में से क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, लाइफ इज ए स्ट्रगल। इस प्रकार से हमें पैसेजेस में मिलेगा। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक वर्ड हमें यहाँ पर बताना है बच्चों, वन ऑफ द फॉलोइंग। एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, जब हमें बहुत, हमारा अनुभव बहुत डेंजरस होता है तब क्या, कहाँ अपन, जैसे मान लो हमारा डेंजरस कहाँ पर आएगा, जहाँ पर आप खतरनाक क्या करेंगे, कार्य करेंगे, खतरनाक अपन एक्टिविटीज करेंगे। तो जहाँ एडवेंचर्स ने आपने देखा होगा, जहाँ पानी, मतलब एडवेंचर्स, जहाँ पर बड़े बड़े बिल्ड ये होती है, पहाड़ी भाग होता है, वहाँ एडवेंचर्स की प्रक्रिया में व्यक्ति जो है वो खतरनाक स्टंट करते हैं वहाँ, इसलिए वो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। तो हम वहाँ पर हमारे अनुभव कैसे आते हैं, जहाँ एक्टिव खतरनाक होते हैं वहाँ एडवेंचर्स में। अब दूसरा, ये पर्सन हुई सिली इज कॉल्ड, अब जो है वो व्यक्ति जो मूर्ख होता है, क्या होगा यहाँ पे, फुल मूर्ख, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, तो आपको ये पैसेज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों, सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, दूसरा दिया, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो हमें यहाँ पे नोट मेकिंग बनाना है बच्चों। इट वाज अ रियर ओकेजन फॉर 10 स्टूडेंट ऑफ द स्कूल to participate in the national exhibition of environment protection held is IIT Powai Mumbai. About 200 students from various parts of India took part in many volunteer organizations and distinguished environmentals। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, बार बार ये नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, ये या इसके बारे में है बच्चों। तो ये हो गया इसका टाइटल, क्या हो गया बच्चों इसका टाइटल। अब मैं आपको इसको समझाना चाहूंगा बच्चों, आपने पैसेज को देखा होगा, उसका ये देख लीजिए, कर लीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं अपन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आपके पास उस पैसेज को होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमने क्या किया बच्चों, ये नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इसका टाइटल हो गया, नोट्स लिखा। अब पहला बच्चों देखो, नेशनल एग्जीबिशन हेल्ड एट IIT, कहाँ था बच्चों, पवई मुंबई, उसी में है। 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट, उसमें इससे संबंधित होना चाहिए। पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट किया अपने, मुख्य पॉइंट उससे संबंधित उसी पैराग्राफ में अपने को मिल रहे होंगे बच्चों। देखो मैंने अगर यहाँ पर देखा बच्चों, नेशनल एग्जीबिशन IIT कहाँ पे था बच्चों, पवई मुंबई। अबाउट 200 स्टूडेंट फॉर टेक पार्ट इन, है ना बच्चों। इस प्रकार से हमें पैसेजेस में निकलना। 200 स्टूडेंट्स टूक पार्ट, और 200 बच्चे यहाँ पर क्या थे। अब अदर पार्टिसिपेंट, और अन्य लोगों ने, ये दूसरा मेन पॉइंट, अदर पार्टिसिपेंट मेनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंट, मतलब वहाँ पर वॉलंटियर और ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया वो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र को हमने क्या कर दिया, शॉर्टकट बनाया। तो यहाँ अंडरलाइन कर दो कि क्या चेक कर दिया। ऑर्गेनाइजेशन को भी हम यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया मैंने, क्योंकि हमें क्या डिस्टिंग्विश को भी यहाँ पे क्या कर दिया, और एनवायरनमेंट को भी। अब लीडिंग देम ऑफ, कुछ ने लीडिंग किया था, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, कीपिंग वायर रिवर्स एंड लेक पॉल्यूशन फ्री, एयर एंड साउंड पॉल्यूशन, सेक्शन ऑन हिमालय। तो ये बच्चों हमने पॉइंट्स निकाले उसके, उसमें से एक बात ध्यान रखो, नोट मेकिंग बनाते समय आपने क्या पॉइंट्स निकाले, मैंने क्या पॉइंट्स निकाले, गाइड में क्या पॉइंट्स हैं, उससे लेना देना नहीं, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से देखो, टेक्निक देखिए मैंने किस प्रकार से की। इस टेक्निक से आप अगर मान लो उसको पूरी तरह से करोगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। जैसे एब्रीवेशंस, मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ शॉर्टकट बनाया और ORG पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा, लेकिन मुझे यहाँ दर्शाना पड़ेगा कि मैंने जो संक्षिप्त लिखा उसका पूरा स्पेलिंग यहाँ पर मुझे लिखना है। जैसे डिस्टिंग्विश को भी मैंने पूरा यहाँ पर स्पेलिंग लिखा, एनवायरनमेंट को भी शॉर्टकट बताया, यहाँ पूरा स्पेलिंग का। ये होते हैं बच्चों एब्रीवेशन। एब्रीवेशन वो कहलाते हैं जब हम किसी को संक्षिप्त में लिखते हैं, उसको नीचे एब्रीवेशन में उसका पूरा स्पेलिंग दर्शाएंगे कि भाई मैंने इस नोट मेकिंग इसको संक्षिप्त बनाया था, और आपके समक्ष मैं ये पूरा का पूरा स्पेलिंग लिखकर आपको बता रहा हूं, मतलब मैंने यहां इसको दर्शाया गया। तो ये आपको समझ में आया होगा बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2। अब सेक्शन बी में चलते हैं बच्चों हम। सेक्शन बी में देखो क्या दिया है, यू आर गोइंग अब्रॉड, यू वांट टू सेल योर हाउस बिल्ड 3 years ago, drop an advertisement giving all the necessary details of the house and its locality। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ देखेंगे कि हमने क्या किया, बेच रहे, इसलिए फॉर सेल पूरा पहले बॉर्डर हमने बनाना है। फिर उसके बाद बच्चों क्या दिया, फॉर सेल 3 BHK, क्या मकान अपना 3 BHK हाउस सेल, ऐसा लिख सकते अपन। वेल फर्निश हाउस विथ अटैच वॉशरूम, द हाउस इज अवेलेबल इन पॉश कॉलोनी नियर हाईवे, द फैसिलिटीज सच एज जिम, स्विमिंग पूल etc अवेलेबल इन द सोसाइटी। बच्चों मैंने ये बनाया, आप बना सकते हो। आप अगर आपको लिखना है बच्चों, फॉर सेल लिखा, 2 BHK भी हो सकता है, 2 BHK हाउस सेल लिख लो। फिर उसके बाद लिखो पॉश कॉलोनी, यहाँ पर वहाँ लिखो, अपन लिख सकते हैं कि भाई वहाँ पर
पॉश कॉलोनी तो लिख लिया। दूसरा हम वहाँ पर ये लिख सकते हैं कि 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी, 24 आवर्स वाटर सप्लाई, और वहाँ पे जोन होता है ना ये बच्चों, जहाँ पर अपन पार्किंग जोन भी बता सकते हैं, और एटमॉस्फेयर इज कूल एंड काल्म। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में जो आती है उससे संबंधित आप लिखो। जरूरी नहीं कि आप गाइड से पढ़ो या कुछ, लेकिन हमारे दिमाग से उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसी को आप एडवर्टाइजमेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे अवेलेबल, अब ये तो ये याद कर लो, ओनर इज गोइंग एब्रोड, लो जो मालक है वो बाहर जा रहा है इसलिए तो बेच रहा है। यहाँ कॉन्टेक्ट में लिखो। यहाँ पर अगर उस पैसेज में अगर जो उस प्रश्न में यदि मान लो प्रश्न में कोई एड्रेस है तो उस एड्रेस को वहां पर लिखिए, नहीं तो आप अपने मन से कोई भी एड्रेस वहां पर डाल सकते हो। अब यहाँ पर डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी को अपने को क्या करना है बच्चों, बचाना है, सेव करना है, वो आया हुआ है। तो देखो बच्चों, पोस्टर बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये बॉर्डर खींच लिया। अब यहाँ जिस स्कूल का, यहाँ पे किसी स्कूल का नाम लिखो, संस्था का नाम लो, कैपिटल में लिखो या आप ड्राइंग कराते हुए लिखो, आड़े टेढ़े में लिखो, लेकिन अच्छा आई कैचिंग होना चाहिए। मैंने जो लिखा, फिर मैंने लिखा पानी से संबंधित लिखा, वाटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, है ना, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अब मैंने यहाँ ड्राइंग कर लिया, पानी को बरसात बादल बता दी, इसमें झेल रहा है, और ये सीधा यहाँ पर सारे लोगों को यहाँ प्राप्त हो रहा है, पृथ्वी पर सभी को ये प्राप्त हो रहा है। सेव वाटर टुमारो, पानी को बचाओ, टुमारो इट में सेव यू, अब पानी बचाओगे तो कल तुम्हें वो बचाएगा। ये ड्रॉप ऑफ वाटर इज वर्थ मोर देन ए सैक ऑफ गोल्ड, अगर मान लो आप पानी को एक एक बूंद को अगर बचाओगे तो एक सोना है। टू ये थर्स्टी मैन, पैसे व्यक्ति के लिए एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो यहाँ पर आपको ये पैसेज जो है बच्चों, हो सकता है इस साल भी आ जाए, तो इसकी भी तैयारी आप कर लीजिए। 2022 का पेपर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों यहाँ पर लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में देखो, ये अगर आपका लेटर राइटिंग मैंने मेरे वीडियो में बताया, आप मेरे वीडियो को देख लेंगे तो आसानी से आप वेट कर लोगे। लास्ट मंथ यू परचेज ए टीवी सेट फ्रॉम राम इलेक्ट्रिक्स पुष्प विहार बेड़ाघाट, it is not working properly, imagine a few defects, write a letter of complaint to the manager asking for repair on replacement, you are अमृता M114 मॉडल टाउन भोपाल। अब यहाँ पर बोला गया कि आपने एक टीवी सेट खरीदा है किसी कंपनी से और वो आपका अच्छे से चल नहीं रहा और आपको शिकायत है, तो आपको वहाँ लेटर करना है। तो सबसे पहले यहाँ भैया देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया हुआ है, एड्रेस पहले से दिया है, लेकिन वही एड्रेस हम यहाँ लिखेंगे। देखो मैंने क्या किया, धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं आपको। M114 मॉडल टाउन भोपाल MP, और तारीख डालना बहुत जरूरी है। फिर हमने किसको, यही प्रश्न में भी है, टू द मैनेजर, देखो यहाँ मैनेजर है, टू द मैनेजर है। अब वहाँ कौन है, राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्प विहार बेड़ाघाट, वही हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा, देखो लिखा है मैंने, राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्प विहार बेड़ाघाट MP, है ना। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे बच्चों, कंप्लेंट अबाउट द टीवी सेट, क्योंकि हमें शिकायत किसकी करनी है, टीवी सेट की। इसलिए डियर सर, आई बॉट ए सैमसंग टीवी सेट फ्रॉम योर शॉप लास्ट मंथ ऑन 2 मार्च 2024, आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स विद इट, आई वुड लाइक टू क्लेम वारंटी ऑन माई टीवी। क्लेम है बच्चों CLAIM, क्लेम। अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आता है तो मैं बोल के भी बता रहा हूँ बच्चों, तो आप ध्यान में रखना। CLAIM क्लेम मतलब हम किसके ऊपर क्लेम कर रहे हैं। लाइक टू क्लेम वारंटी, WARRANT है बच्चों, ये WARRANT, वारंटी ऑन माई टीवी। आई रिक्वेस्ट यू टू रिपेयर इट प्रॉपरली और रिप्लेस इट, थैंक्स योर्स फेथफुली अमर। अगर मैं टीचर नाम, अगर लड़का है तो अमर लिखे और लड़की है तो अमृता लिखे। फिर यहाँ पर डेट डाल दीजिए पूरी, 8 जनवरी 2000 और प्लेस भोपाल डाल दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। उसके पश्चात दूसरा यहाँ पर आया और में, यू आर शेखर श्वेता और 4 बालाजी रोड इंदौर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम स्टडी इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हमें अपने मित्र को क्या करना है, एडवाइस देना है कि भाई उसकी कंपटीशन एग्जाम आ रही है और यार पढ़ाई तो कर ले, जैसे आपकी भी है। तो मैं भी आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि बच्चों मेरा पूरा यूट्यूब चैनल आप देख लो, ज़्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। मेरे यूट्यूब से सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप 100% पर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपके काम की चीज़ है। तो यहाँ मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है एड्रेस, देखो बालाजी ऊपर मैंने पढ़ा ये दिया है 4 बालाजी रोड इंदौर MP, है ना। तो मैंने ये एड्रेस लिख लिया, फिर तारीख डाल दिया। अब यहाँ पर डियर फ्रेंड शेखर नहीं लिखा तो भी चलेगा, डियर फ्रेंड लिखा तो भी चलेगा। डियर फ्रेंड शेखर, ये आप याद कर लो, होप यू आर इन गुड हेल्थ, आई एम ऑल्सो फाइन हियर, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नियर।
I give you some advice to study of English and general knowledge. It is important of the exam. Please convey my regards to your parents. Rest is okay. Yours loving friend रणधीर। डेट डाल दिया अपन ने, डेट डाला और डेट डालने के बाद यहाँ पर प्लेस डाल दिया। फिर से एक बार बता रहा हूँ बच्चों, 4 बालाजी रोड, ये एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पर 8 जनवरी 2000 तारीख डाली। डियर फ्रेंड शेखर, hope you are in good health. I am also fine here. I am extremely happy your competitive exam near. I give you some advice to study of English and general knowledge. It is important of that exam. Please convey my regards to your parents. Rest is okay. Your loving friend रणधीर। डेट डाला, प्लेस डाला। तो बच्चों इस प्रकार से आपको ये लेटर राइटिंग और एप्लीकेशन समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है बच्चों, ये आर्टिकल्स है। You are Randhir Radha, Hindustan Times, who witnessed a fire accident in Central Market, Bhopal. Using information in the output given below along with your own details, write a report in about 200 words. यहाँ पर एक डिवेस्टिंग फायर दिया गया फॉर योर न्यूज़पेपर देना है बच्चों। यहाँ पूरी डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके आधार पर हमें क्या करना है बच्चों, लिखना है। तो यहाँ बच्चों मैंने आपको बनाया है, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। देखो ये फायर एक्सीडेंट सेंट्रल मार्केट किस प्रकार से लिखा बच्चों, पहला दिया गया है यहाँ पे सेंसिटिव जोन, पहला सेंट्रल मार्केट में दिया बच्चों। तो मैं बोला ये फायर एक्सीडेंट टूक प्लेस इन द सेंट्रल मार्केट, है ना। तो ये फायर एक्सीडेंट टूक प्लेस इन द सेंट्रल मार्केट, ये पहले दिया गया है। भोपाल लास्ट इवनिंग। दिस इज ए सेंसिटिव जोन, वहां भी सेंसिटिव जोन दिया तो मैंने बोल दिया दिस इज ए सेंसिटिव जोन। गोडाउन शॉप एंड स्टोर्स आर लोकेटेड, क्योंकि वहां पर गोडाउन्स भी है, शॉप भी है और स्टोर्स भी है, तो इसलिए वो सेंसिटिव जोन है। द प्लास्टिक गुड्स एंड द होल एरिया वेयर इंगल बाय फ्लेम्स ह्यूजली, HUGELY ह्यूजली, मतलब वहां जो आग की लपटों ने उसको पूरी तरह से घेर लिया हुआ था। पीपल पोर्ड वाटर, पीपल जो है पानी फेंक रहे थे बकेट से इन ह्यूज अमाउंट फायर। उसके बाद यहाँ पे और फायर ब्रिगेड विच रीच लेट स्ट्रगल थ्रू ए नैरो लेन बट गॉड वॉज काइंड that no loss of human life was there, loss of property was in crowns. The fire was probably due to a short circuit. तो जो फायर जो हुआ था वो शॉर्ट सर्किट से हुआ था, वहां पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है। अब सेक्शन सी में हम ग्रामर में आते हैं बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, 5 मार्क के लिए आता है। देखो बच्चों, आई हैव ए सीन, खाली स्थान में यहाँ ए एंड डी का प्रयोग है बच्चों, क्या है, ऑल का प्रयोग है, एन का प्रयोग है, एंड द का प्रयोग। अब बच्चों यार जब भी लॉट ऑफ प्लेसेस आता है, लॉट ऑफ प्लेसेस, तो ये लॉट जब भी आएगा बच्चों इसके साथ हमेशा ए का प्रयोग किया है। वैसे मैंने आर्टिकल्स का आपको अगर आर्टिकल्स का प्रयोग देखना है बच्चों तो मेरा वीडियो देख लीजिए, ए एन का प्रयोग मैंने बहुत अच्छे से बताया। एक बार आपने देख लिया तो कभी भी आपका आर्टिकल्स, आप कभी कोई भी कठिन भी रहेगा तो भी आप आसानी से उसको कर लेते। आई प्रिफेयर टू, जब आप किसी चीज को बच्चों क्या करते हो, बनाते हो, क्या करते हो बच्चों यहाँ पे बनाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर, सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखेंगे हम कि क्या करना है यहाँ पे, कि कोई चीज किसी से हम क्या करेंगे, बनाते हैं, तो यहाँ पर टू का प्रयोग हमें करना है। किसका बच्चों, टू का प्रयोग हमें करना है। तो क्या होगा, आई प्रिपेयर टू कॉफी, क्योंकि टी जो है, आई प्रिपेयर टी टू कॉफी। इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, टू का प्रयोग करना है। टू यानी से या के से भी होता है। मैंगोज और बीइंग, मैंगोज और बीइंग। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या दिया गया है, यहाँ सबसे पहले हमें मैंगोज आर बीइंग जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर ये जो दिया गया है ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है। मैंने पैसिव कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो बनाया हुआ है, उसमें भी आप देख लीजिए। या बीइंग क्या है, पैसिव कंस्ट्रक्शन है बच्चों। यहाँ पे देखो मैंगोज आर बीइंग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का पैसिव कंस्ट्रक्शन है, इसलिए यहाँ पे हमेशा क्रिया का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, बॉट आएगा। क्या आएगा बच्चों, समझ में आएगा होगा बच्चों कि यहाँ बॉट क्यों आया, क्योंकि ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है, बीइंग आने के कारण, क्योंकि और उसके पश्चात पैसिव कंस्ट्रक्शन में हमें हमेशा क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है, इसलिए हमने बॉट लिखा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आनंद इज खालिस्तान एमए इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ एमए इंग्लिश, यहाँ ए का प्रयोग होगा बच्चों। ए का प्रयोग क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, हमें यहां पर देखना ए का प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा कि द का प्रयोग होगा या नो आर्टिकल का प्रयोग होगा। अब देखो बच्चों यहां आनंद इज, एम ये व्यंजन से शुरुआत हुई है, लेकिन हम इसको क्या बोलते बच्चों, एम बोलते। क्या बोलते, एम, यानी व्यंजन से शुरुआत है लेकिन इसका उच्चार स्वर का निकल रहा है, इसलिए यहां पर बच्चों क्या लिखेगा,
एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ एन का प्रयोग होगा। आप समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत व्यंजन से हो रही है लेकिन उसका उच्चार क्या हो रहा है बच्चों? स्वर का। जैसे यहाँ एम बोला मैंने, क्या बोला? म बोल दिया कि एम, एम का पहला अक्षर ये निकल रहा है, भला इसका म है, यम है, लेकिन उच्चार ये से निकल रहा है, इसलिए मैंने यहाँ एन का प्रयोग किया। अब यहाँ पे बच्चों यहाँ सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है बच्चों हैव का प्रयोग हम देखेंगे। यहाँ पे हैव यू खालिस्तान कंप्लेंट अगेंस्ट यू, सम और एनी का प्रयोग हमें करना है। अब देखो मच और मेनी क्यों कटेगा? अगर यहाँ पे मच का प्रयोग ये नहीं होगा बच्चों, मच का प्रयोग और मेनी का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, सम और एनी का प्रयोग होगा क्योंकि प्रश्नार्थक वाक्य है और हम सम मेनी का प्रयोग अगर यहाँ ऐसा यस होता तो हम इसको गिन सकते थे। हैव यू तो क्या होगा बच्चों? यहाँ पे एनी कंप्लेन होगा। क्या बच्चों? यहाँ एनी। वैसे तो नकारात्मक वाक्य में होता है लेकिन प्रश्नार्थक वाक्य में हमेशा एनी का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जहां पर रिक्वेस्ट हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, उसमें सम का प्रयोग करना है। जैसे वुड यू लाइक सम कॉफी, वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या तुम कॉफी लेना पसंद करोगे? इस प्रकार की वाक्य रचना अगर आई तो वहां सम का प्रयोग करना है। और अगर नकारात्मक वाक्य है बच्चों पूरा तो एनी का ही प्रयोग करना है, पॉजिटिव। मेरे एनी और ये मैं आपको वीडियो में बनाऊंगा बच्चों सम एनी का, मच मेनी का, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अभी इतने में मैं बनाऊंगा सम का प्रयोग, मेनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग और इफ और फ्यू का प्रयोग, लिटिल का प्रयोग बहुत अच्छे से बता दूंगा मैं एक्सप्लेन करके, तो वो भी आप भूलोगे नहीं। पर अभी तो यहाँ पर एनी का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर ही इज पुअर, खालिस्तान यहाँ पर है बच्चों क्या है? ऑनेस्ट है बच्चों। क्या दिया गया है यहाँ पे? ऑनेस्ट दिया गया है बच्चों। तो यहाँ पे क्या एंड का प्रयोग, बट का प्रयोग, और का प्रयोग या नॉर का प्रयोग होगा। ही इज पुअर, अगर बच्चों यहाँ पे वो गरीब है परंतु ईमानदार है। क्या है बच्चों? वो बट। क्योंकि बट का प्रयोग क्यों आया बच्चों? क्योंकि एक बात, एक क्रिया जो है लेकिन उसकी विपरीत है। अब गरीब है, अब गरीब व्यक्ति को तो पैसे की आवश्यकता होती ना बच्चों, खाने के लाले पड़ते उनके, तो वो क्या होगा? अगर उसको 100 रुपये मिल गए तो वो तो कोई अगर मान लो क्या होगा, गरीब है, उसको तो ले ही लेगा, अरे यार मिल गए मुझे 100 रुपये तो मैं तो ले ही लेता हूँ। परंतु इस व्यक्ति में क्या है? गरीब है परंतु वो क्या है? ईमानदार है, अपनी भूख को भी तड़पा रहा है, इसलिए वो ईमानदार, मतलब 100 रुपये अगर उसको चपड़ भी गए तो सामने वाले को वापस करेगा। इसलिए यहाँ पर विपरीत घटना हो रही है, इसलिए हम बट का प्रयोग करेंगे बच्चों। अब यहाँ वी खालिस्तान फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। जब भी इस प्रकार के हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, शॉल और विल का प्रयोग होगा नहीं, नीड का प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण चीज है। क्योंकि हम जब रोड से चलते हैं ना बच्चों तो ट्रैफिक रूल्स का हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। अब उन्हें फॉलो करना चाहिए। अब इसलिए क्या होगा बच्चों? वो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारे जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण चीज, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते। किसका प्रयोग करते बच्चों? यहाँ पे मस्ट का। तो हम यहाँ मस्ट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि अगर मान लो बच्चों एक चीज बताया आपको, अगर आपका जॉब लगने वाला है और कल आपको क्या है इंटरव्यू है, तो अभी वो क्या इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए। तो आप क्या बोलोगे? मैं क्या बोलूंगा आपको? यू मस्ट गो नाउ, तुम अभी जाओ, क्योंकि तुम्हें अभी जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए? जाना चाहिए। क्योंकि क्यों जाना चाहिए? क्योंकि तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, इसलिए हमने मस्ट। तो ऐसे वाक्य जहाँ बहुत महत्वपूर्ण, जिंदगी के लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण चीजों में मस्ट का प्रयोग हमें वहां पर करना है बच्चों। अब उसके बाद डू डायरेक्टेड में आपको बता रहा हूं, द बॉय इज माई कजन, द बॉय इज वेयरिंग ए रेड टी शर्ट। तो बच्चों यहां पर क्या है? सेंटेंसेस है यहां पर बिल्कुल। तो यहां पर कैसे करेंगे बच्चों? द बॉय, देखो बच्चों द बॉय लिखा, हु इज, क्योंकि रिलेशन बता रहे बच्चों यहां पे हु से बताएंगे हम। द बॉय हु इज वियरिंग ये रेड शर्ट इज माय कजन, इज माय कजन। तो क्या किया बच्चों? द बॉय हु इज वियरिंग ए रेड टी शर्ट, रेड टी शर्ट क्या बच्चों यहां पर दिया है बच्चों? रेड शर्ट या रेड टी शर्ट भी हम बोल सकते हैं यहां पे। इज माय कजन, हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस और ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर इंटरनेट, सो दैट का प्रयोग करना है बच्चों। तो सीधा क्या करेंगे? सो के स्थान, वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करो और दोनों वाक्य से दैट से जोड़ दो। एक बात ध्यान रखना, सो दैट का प्रयोग अगर सिंपली है तो वेरी के स्थान पर सो कर दीजिए और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़िए। तो क्या होगा बच्चों? हिज ब्रदर इज so studious that he rarely finds time for entertainment, for
एंटरटेनमेंट। पूरा जैसा जैसे मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, फिर से, हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रेयरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। अब बच्चों यहाँ पे रीअरेंज करना है बच्चों। अब रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, एक बात ध्यान रखो बच्चों, अगर मान लो हर, पेन, पुट, इंक, सम, शी, इन, अब यह सम का प्रयोग यहाँ पर है बच्चों, मतलब यहाँ पर हमें करना एक बात, जब अगर इस प्रकार से रीअरेंज वाले वाक्य आते तो ये बात ध्यान। अब बच्चों यहाँ देखो, मुझे यहाँ कहीं आपको प्रश्नार्थक चिन्ह दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहा, कहीं नॉट दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, कहीं WH शब्द दिख रहा क्या, नहीं। तो ऐसे वाक्य रचना में बच्चों हमेशा स्ट्रक्चर देखो कौन सा आता है, इस स्ट्रक्चर में आप क्या करो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, इस स्ट्रक्चर में हमें इसको क्या करना है बच्चों, रखना है। अगर मान लो ये प्रश्नार्थक होता बच्चों तो हम यहाँ क्या करते, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ये स्ट्रक्चर जो होते हैं बच्चों, उस स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम रीअरेंज को करते हैं। अब यह सिंपल, यहाँ कहीं प्रश्नार्थक चिन्ह ऐसा दिख रहा है क्या बच्चों, नहीं, तो हम इस स्ट्रक्चर से इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे ये शी है तो मैंने शी लिख दिया। क्रिया कौन सी है बच्चों, यहाँ पे पुट है इसलिए पुट लिख दिया। अब ये जो सम जो है बच्चों, ये किसी नाउन के पहले आ रहा है, मतलब समिंग, तो यहाँ पे सम डाल दिया। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका आ गया इंक, पुट के बाद क्रिया के बाद सम, फिर इंक, फिर क्या बचा बच्चों, इन हर पेन, इन हर पेन, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव, मतलब ये पोसेसिव एडजेक्टिव है, मतलब हर पेन मतलब नाउन के साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आता, मतलब उसके पेन में। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या कहलाता है बच्चों, वो किसी चीज को अपना बनाने के लिए, जो अपना स्वयं का कोई चीज होती है उसके लिए हम पॉजिटिव एडजेक्टिव से हर पेन। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, शी पुट सम इंक इन हर पेन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, अब डू हैज चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच है। सबसे पहले नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। अब देखो नेहा सेड, ये जो इनटू इन्वर्टेड कॉमा में है बच्चों, ये पास्ट टेंस में बच्चों क्या है, भूतकाल में है ना। एक बात ध्यान रखो बच्चों, यहाँ क्या है, भूतकाल में है। अब यहाँ पे जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पे भूतकाल होने के कारण नेहा जो है यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, सेड पास्ट में आ गया, मैंने नेहा सेड दैट कर दिया। दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, पहले क्या कहते हैं, इनटू इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, नेहा सेड दैट, ये लड़की का नाम है इसलिए यहां पर शी चाहिए। क्या होगा बच्चों, नेहा सेड दैट शी। अब ये मैंने वांटेड क्यों किया बच्चों, यहाँ पे वांटेड इस कारण से किया, देखो बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार ही मैंने आय आया हुआ है, तो इस कारण से आय आने के कारण बच्चों यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है उसी के कारण यहाँ पर उसका बदल जाता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, शी वांटेड टू, शी वांटेड, वांटेड क्यों किया बच्चों, पास्ट टेंस आया हुआ है इसलिए वांट को ईडी लगा। हमेशा अगर देखो बच्चों, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में अगर करना है, तो अगर मान लो सेड आया हुआ है तो वो पास्ट टेंस में होता है, तो यहां पर भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। जैसे शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, और धीस का जो है वो बच्चों दैट हो जाएगा, धीस का क्या हो जाएगा बच्चों, दैट। जैसे यहाँ पर माय होता तो हीज हो जाता, हर हो जाता, क्योंकि ये लड़की है इसलिए हर बैग हो जाता, पर यहाँ पर धीस आया हुआ है तो हमें क्या करेंगे, दैट बैग करेंगे। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ बच्चों, जस्ट मैंने मेरा ये चैनल चालू किया है, तो बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रोवाइड करूंगा मैं। बहुत समय है हमारे पास, परंतु मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो मेरे इस वीडियो को कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल यहाँ पर सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर कीजिए बच्चों। अब यहाँ पर मैंने एज सून एज का भी वीडियो बनाया बच्चों, आप देख सकते हो, उसमें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। एज सून एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट। एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग करते समय एक बात ध्यान रखो बच्चों कि एज सून एज के स्थान पर नो सूनर का प्रयोग कर लीजिए। अब उसके पश्चात हमें यहाँ सहायक क्रिया लिखने। अगर इस वाक्य रचना में कोई सहायक क्रिया है, इज, एम, आर, वाज, वेयर है तो वो रखिए, अगर नहीं है और क्रिया का रूप देख लीजिए, अगर क्रिया का पहला रूप है तो डू का प्रयोग कीजिए, क्रिया का पांचवा रूप है तो डज का प्रयोग कीजिए, और क्रिया का दूसरा रूप है तो डिड का। जैसे यहाँ पर सॉ क्रिया का दूसरा रूप है इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। फिर द बॉय जैसा कि वैसा रखेंगे, और हमने डिड का प्रयोग कर लिया, किसका प्रयोग कर लिया बच्चों, डिड का, इसलिए हम सॉ का पहला रूप लिखेंगे सी। क्यों, डिड का प्रयोग कर लिया इसलिए हमने सॉ का पहला रूप क्या कर दिया, सी द प्रिंसिपल, और दोनों वाक्यों को दैन से जोड़ देंगे और दूसरे वाक्य में कोई भी परिवर्तन अपने तरफ से करेंगे नहीं। तो बच्चों इस प्रकार से हम 5 मार्क्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब दूसरा यहाँ पर बच्चों, दे आर फ्लाइंग काइट, चेंज द वॉइस करना है बच्चों। मेरा अगर आप पैसिव वॉइस का वीडियो देख लोगे तो शायद ये आपको
कोई भी वाक्य आसानी से आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूं दे आर फ्लाइंग। बच्चों ये देखो ये कौन से टेंस में है बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है बच्चों। क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में है। अब फ्लाइंग यहाँ पर क्रिया का चौथा रूप है, आईएनजी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर पैसिव वॉइस बनाते समय हम इसको प्रश्न करेंगे व्हाट फ्लाइंग, क्या उड़ रहा है, काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट मिल गया, तो हमने यहाँ काइट्स लिखा। काइट्स लिखने के कारण क्या किया बच्चों, मैं थोड़ा सा यहाँ स्ट्रक्चर भी लिख कर देता हूँ बच्चों पैसिव वॉइस का। मैंने क्या किया बच्चों, ऑब्जेक्ट लिखा, ऑब्जेक्ट के बाद इज एम आर प्लस बीइंग लिखना जरूरी है बच्चों पैसिव वॉइस में, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस बाय लगाकर सब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है बच्चों, ये स्ट्रक्चर के आधार पर ही अगर आप इसको याद कर लोगे तो आपको आ जाएगा। मेरा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर देख लीजिए उस वीडियो में। तो क्या किया बच्चों, मैंने ऑब्जेक्ट मिल गया हमको काइट्स, फिर बच्चों काइट्स क्या यस लगा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ इसमें से किसको प्रयोग किया बच्चों, आर का प्रयोग किया, फिर बीइंग लगाया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना है। फ्लाई का तीसरा रूप बच्चों फ्लोन होगा, क्या होगा, अतिरिक्त शब्द इसमें है नहीं, बाय, और दे का बच्चों ऑब्जेक्टिव विभक्ति यहाँ लिखना है दे। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखो बच्चों वी लिव हियर सिंस 19, ये इस अगर कहीं भी इस प्रकार की वाक्य रचना आती है समझ जाना बच्चों ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की वाक्य रचना है। मैं यह स्ट्रक्चर लिख कर दे रहा हूं बच्चों, उसी स्ट्रक्चर को याद कर लो। ऐसे वाक्य है तो आप कर सकते हो, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये बच्चों आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट बच्चों, यहाँ पे अतिरिक्त करके देता बच्चों, क्या है सब्जेक्ट बच्चों, यहाँ पे वी है, क्या है बच्चों यहाँ पे वी, तो मैंने यहाँ वी लिखा, ये सब्जेक्ट के अनुसार लिखा वी। फिर उसके बाद क्या लिखूं, वी के साथ हमेशा क्या आता है बच्चों, हैव आता है ना, इसलिए मैंने हैव का प्रयोग किया। फिर बच्चों यहाँ पे बीन लिखा, बीन लिख दिया। अब बच्चों वर्ब का चौथा रूप लिखना है तो क्या आ जाएगा, ये क्रिया है बच्चों, इसका लिविंग आईएनजी रूप लिख लिया। फिर हियर को जैसा कि वैसा लिख दिया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं बच्चों, टाइम है, इसलिए यहाँ बाकी जैसा कि वैसा सिंस 1952। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये 2022 का जो पेपर है बच्चों वो यहाँ पर समझ में आ गया होगा बच्चों, सेक्शन डी तक के आपको। अब सबसे पहले बच्चों सेक्शन डी के बाद सेक्शन डी में आता है बच्चों क्या, अब सेक्शन डी में बच्चों यहाँ पर आपका आ रहा है बच्चों रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है, निचोड़ करना है बच्चों यहाँ पे। अब निचोड़ हम कैसे करते हैं, जैसे यहाँ दिया व्हेन आई फर्स्ट विजिट गांधी 1942 एट द आश्रम इन सेवाग्राम, ये अपना व्हेन आई फर्स्ट यहाँ पे विजिट दिया गया। हु केम टू मीट गांधी जी, हु केम टू मीट गांधी जी। अब यहाँ पर बच्चों जो दिया गया है कौन यहाँ पर गया है, यहाँ पे व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड, आए तो कोई ना कोई है, विजिटेड तो यहाँ पर उसका नाम भी यहाँ पर आ जाएगा बच्चों कि यहाँ पर कौन गया, आई एम राजकुमार शुक्ला है। देखो बच्चों यहाँ राजकुमार शुक्ला है, तो कौन गया था बच्चों मिलने के लिए, यहाँ देखो राजकुमार शुक्ला। प्रश्न जो है बच्चों आपको पैसेज में से मिलेंगे, ध्यान रखना बहुत आसान है, 5 मार्क आपके जाना नीचे। गांधी जी हैड गॉन टू द एनुअल कन्वर्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन। अब यहाँ पर देख लीजिए कहां पर कब गए थे वो, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पढ़ लेंगे कहां पर गए थे, ये देखो ही हैड गॉन टू दिसंबर 1960 एनुअल कन्वर्शन है बच्चों, यहाँ एनुअल कन्वेंशन है, यहाँ पे एनुअल कब गए थे बच्चों, यहाँ पे 1916 में मिल गया बच्चों, यहाँ पे 1916 मिल गया। वेयर इज चंपारण सिचुएटेड, अब चंपारण बच्चों कहां पर सिचुएटेड है हमें यहाँ पर बताना है कि क्या कहां पर बताना है, यहाँ पर चंपारण जो है इन फुट हिल्स ऑफ द टोरिंग हिमालय, क्योंकि वो हिमालय के पायदान पर है। ये लास्ट में ये देखो बच्चों यहाँ इट वाज इन द फुट हिल, ये सारे बच्चों इस पैसेज में आपको मिलेंगे, इधर उधर ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पर गांधी जी हैड नेवर हियर्ड ऑफ चंपारण, गांधी जी ने कभी जो है चंपारण के बारे में सुना था, बिल्कुल नहीं सुना था बच्चों उन्होंने। तो ये ट्रू बिल्कुल सही है, क्योंकि लेसन में भी आपने पढ़ा होगा कि गांधी जी ने पहली बार सुना था उस गांव का नाम। अब उसके बाद हाउ मेनी डेलीगेट्स वेयर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो यहाँ पर दिया गया 2301, यहाँ पे 30 वेयर मतलब इतने लोग वहां पर थे, तो यहाँ पर भी 2301 यहाँ पर इसका आंसर है। इस प्रकार से 5 मार्क का हमें क्या है बच्चों यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। उसके पश्चात जो बच्चों यहाँ पर जो दिया गया पुनः यहाँ पे रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली आंसर द फॉलोइंग, ये पोएम्स की आपको क्या है बच्चों यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दी गई है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड्स मी डज, और माई मदर 66 वाला पैसेज है पोएम है बच्चों। विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबो एक्सट्रैक्ट,
मतलब यहाँ पर कौन सा दिन दिया गया है बच्चों, तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों फ्राइडे। ये देखो बच्चों लास्ट फ्राइडे है, इसी में मैं बोल रहा हूँ ना, आप बिल्कुल पढ़िए, इसमें आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये फ्राइडे आया हुआ है। उसके बाद हु इज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोयम, जो कवि है उसके साइड में कौन बैठा था बच्चों, यहाँ पे उसकी माँ बैठी हुई थी। कौन बैठी थी बच्चों, उसकी माँ। गिव द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सुन, सुन मतलब जल्दी, क्या होता है बच्चों यहाँ, सुन मतलब जल्दी, और उसका विरुद्ध होता है लेट, यानी बहुत ज्यादा दूर, मतलब लेट। अब देखो बच्चों 5 और 3 8, इसी में बच्चों 12 मार्क मिल जाते हैं और वो वहीं के वहीं होते हैं। अब देखो बच्चों सबसे पहले क्या है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस इन फिंगर ऑन हिज नोज इन ऑर्डर। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट है बच्चों अपना, वेयर डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर। सबसे पहले तो क्या है जर, कहाँ पर है बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ पर आंसर्स होगा वहीं पे कि क्या बोल रहा है वह, वेयर डिड, वेयर ने कहा, स्थान आ गया बच्चों यहाँ पे। जब वेयर से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें क्या होना चाहिए, आंसर्स होना चाहिए स्थान में। तो स्थान क्या होगा बच्चों, यहाँ देखो, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस हिज फिंगर ऑन हिज नोज, उसका जो फिंगर था उसके नाक में था, तो यहाँ आ गया ऑन हिज नोज, है ना। उसके बाद हाउ यानी कैसे, हाउ ओल्ड उम्र है, हाउ ओल्ड वाज बेबी प्रिंस व्हेन ही ओपन द लिप्स इन स्पीच। अब उसकी उम्र बताना है बच्चों, यहाँ पे बच्चों होगी उसकी उम्र, पढ़ना पड़ेगा अपने 10 डेज ओल्ड। कितना बच्चों, 10 डेज ओल्ड। तो यहाँ आंसर हो गया बच्चों 10 डेज ओल्ड। आ रहा ना बच्चों समझ में कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ। हु से जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो हमें बिल्कुल आसान है, किसी व्यक्ति का नाम या पद, पर हमें पढ़ना पड़ेगा हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, मतलब शत्रु कौन है यहाँ पे उसका। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों उसका है, यहाँ पे फिंगर इज नोज एंड फिक्स द प्रिंस वॉज बोर्न हॉज बुल द बुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया है, द टाइगर आर एनिमीज है, द टाइगर आर एनिमीज क्या है बच्चों, द बुल एंड द टाइगर्स। ये देखो यहाँ आंसर, ये यहाँ द बुल एंड द टाइगर्स है, पढ़ने की जो जरूरी है। गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड फ्रॉम द पैसेज, फ्रेंड का क्या होगा बच्चों, एनिमी, मित्र का शत्रु होता है। तो बच्चों आपको ये 2022 का पेपर आपको समझ में आ गया होगा। ये तो क्वेश्चन है बच्चों, ये तो आपको खुद को करना पड़ेगा इसमें से। अपेक्षा है बच्चों कि मेरे इस वीडियो को आपको समझ में आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल बनाया होगा मैंने। और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।